नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है AK न्यूज़ में, जहां पर हम चर्चा करते हैं देश विदेश की खबरों पर। फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना ने बढ़ाया है ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ। मगर चाइना की इस दोस्ती के पीछे है कोई गहरी चाल, क्योंकि अगर हम चाइना की दोस्ती वाली रणनीति की तरफ गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कैसे दोस्ती के बहाने चाइना दूसरे देशों की ज़मीनों को अपने अधीन करता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्रीलंका का हाबनटोटा पोर्ट और पाकिस्तान का सी पैक, जहाँ पर है चाइनीज़ का कब्जा। वहीं ईरान अब बहुत ही पावरफुल मुल्क बनता जा रहा है और अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की तरह न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करना चाहता है। इसकी तैयारी में ईरान काफ़ी वक्त से लगा हुआ है, लेकिन जब भी ईरान न्यूक्लियर टेस्ट के करीब होता है तो दुश्मन देश इसमें अपनी टांग अड़ाता है। इस दखलंदाजी को देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश अंदर से ईरान के आगे घुटने टेके हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें ईरान की, तो सऊदी अरेबिया और इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से ही हटाना चाहता है और ईरान भी इन दोनों देशों सऊदी अरेबिया और इजराइल को दुनिया के नक्शे से ख़त्म करना चाहता है। और कई बार ये सारे देश एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं, मगर आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। मगर इस वक्त फिक्र इस बात की है, क्या चाइना ईरान के साथ दोस्ती की आड़ में कोई और मंसूबा बना रहा है या फिर सच में ईरान के साथ है। और साथ ही सोचने वाली बात यह भी है कि क्या अपने पुराने परम मित्र भारत को भूल जाएगा ईरान, या फिर चाइना कर रहा है कोई साजिश भारत और ईरान में दूरियां बढ़ाने की। क्योंकि जिस तरह से भारत में चाइनीज़ कंपनियों का विरोध चल रहा है वो तो जग जाहिर है। और इंडिया ने जो अपना ट्रेड रूट ईरान के चाहबार पोर्ट में इन्वेस्ट करके शुरू किया था, उसे भी खत्म करने की चाल है इन चीनियों की। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत से बदला लेने के लिए रच रहा है ये सारा खेल चाइना, अपनी गहरी दोस्ती के जाल में फंसा रहा है ईरान को। और भारत को हर तरफ से घेरे रखने की चाल में चीनी कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ईरान और चीन दोस्ती की वजह से जो खलबली अरब देशों और इजराइल में मची है, कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की कोई आहट तो नहीं है। फिलहाल के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।